जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में सीए राहुल गुप्ता। दोस्तों, एक अपडेट आई थी 12 मार्च 2024 को। गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू करी थी जीएसटी डिपार्टमेंट ने। जीएसटीआर 1 के लिए न्यू टेबल्स इंसर्ट होती हैं जी, 14A और 15A। भाई मैंने बहुत वीडियोस देखी यूट्यूब पे, मैंने कहा देखूं जरा किसने क्या बताया है। भाई एज इट इज पढ़ दिया, ये कर देना। इसका लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक किसी ने नहीं बताया। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी रिपोर्ट करने से, किसी ने नहीं बताया। मेरे हिसाब से आप पूरी एंड तक वीडियो देखना, मेरे हिसाब से इन दोनों टेबलों में हम कुछ भर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने भरने की कोशिश करी तो आप खुद ही फंस जाओगे और अपना रिको खुद ही नहीं बना पाओगे। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू करी है। आप मेरे फ्लो में चलना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे चलना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं। देखो, सेक्शन 52 जीएसटी का क्या बोलता है? यह है सेक्शन 52 ऑफ जीएसटी है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। वो क्या कहता है? एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एक 1% टीसीएस काटना है, नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब सेल्स माइनस रिटर्न्स। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज को इन्होंने डिफाइन भी किया है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month। अब आपने मान लो 1 अप्रैल 2023 को माल बेचा, या आप एक काम कीजिए 1 जनवरी 2023 को 24 को माल बेचा, और वो रिटर्न आया आपके पास 15 मार्च 2024 को। हो सकता है 1.5-2 महीने कई बार रिटर्न में लग जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। सेम मंथ में भी आ जाता है, अगले मंथ में भी, या उससे अगले मंथ में भी वापिस आता है। तो आइडियली टेबल 14A और 15A के अंदर इन्होंने क्या लिखा, आइए देखते हैं। अब इन्होंने एडवाइजरी इशू करी। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द टैक्स पेयर्स दैट एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस, two new table 14A 15A have been introduced in GSTR 1 to capture the amendment details of the supplies। भैया अगर आपका कोई माल वापिस आया है 14 में तो सेल्स डालो, 14A में रिटर्न्स डालो। लेकिन जब मैंने 14 टेबल खोल के देखा तो वहां पे लिखा था नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। अब अगर वहीं पे तुम टेबल नंबर 14 में नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डलवा रहे हो तो फिर अमेंडमेंट 14A में क्यों डलवा रहे हो भाई? जब तुमने टेबल नंबर 14 में ही नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डलवा दिया तो टेबल नंबर 14A में रिटर्न्स क्यों डलवा रहे हो? आइए मैं आपको जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाता हूं किसी को। ये दोस्तों मैंने एक क्लाइंट का लॉगिन किया है जीएसटी पोर्टल का, ठीक है, जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है। ठीक है जी, टेबल नंबर 14। आइए टेबल नंबर 14 के अंदर अपने को क्या वैल्यू डालनी है? एड रिकॉर्ड अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाता है जी? जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। तो टेबल नंबर 14 के अंदर अगर मेरे को नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डलवा रहे हो, अगर इस महीने मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी और पिछले महीने का माल वापिस आया मेरे पास 90,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो मुझे यहाँ पे 90,000 डालना चाहिए कि 1 लाख डालना चाहिए? ऑब्वियसली 90,000। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डलवा रहे हो, या तो इसका नाम चेंज करते आप ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज करते तो मुझे समझ में आता। आपने वैल्यू डलवाई है नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज, मैंने यहां 90,000 डाल दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझो। पिछले महीने की जो मैंने सेल बुक करी थी उसका कोई माल मेरे पास वापस आ गया, ये मैं मार्च की रिटर्न भर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेबल नंबर 14A पे जा रहा हूं। मैं गया जी टेबल नंबर 14A पे, यहां पे मैंने सिलेक्ट किया फाइनेंशियल ईयर 23-24, पिछला महीने फरवरी की सेल्स की मैं जीएसटी पोर्टल पे टेबल नंबर 14 में जो फिगर भरी थी वो दिखा देगा। मैंने यहाँ पे डाला जी जीएसटी नंबर जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैंने माल बेचा है। ये मैंने एक जीएसटी नंबर डाला दोस्तों, मैंने अमेंड रिकॉर्ड किया जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैंने सेलिंग करी थी। अब क्या हो गया, आप एक बात कमाल की देखो, फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने उस महीने में 1 करोड़ की सेल डाली थी। कौन से महीने की जी? जनवरी 2024 की। ओरिजिनल मंथ वो जनवरी 2024। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रिवाइज्ड नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डाल दो। जो आपके पास मार्च के महीने में माल वापस आया है इस वैल्यू को चेंज कर दो। हो सकता है आपने जनवरी में 1 करोड़ की सेल करी और मार्च के अंदर आपके पास 2 लाख रुपए का माल वापस आ गया, तो ये चाहते हैं इसको 98 लाख कर दूं मैं। अब एक बात सोचो दोस्तों, धीरे से ठंडे दिमाग से सोचना। अगर आपने इस वैल्यू को 98 लाख कर दिया तो जो फ्लिपकार्ट ने मेरा टीसीएस काटा होगा जनवरी 2024 का, वो 1 करोड़ पे पूरे पे काटा होगा। वहां साला नोटिस आएगा आपके पास कि 2 लाख रुपए का मिसमैच है। फ्लिपकार्ट तो कह रही है आपको 1 करोड़ की सेल करी है आपने, और आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो 98 लाख की सेल करी है।
वहां से आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो टेबल नंबर 14A 15A में कुछ भी फिगर अगर आपने भरी तो भैया टेक रिस्क एट योर ओन एंड। मेरे हिसाब से टेबल नंबर 14A 15A के अंदर मैं तो कोई वैल्यू नहीं डालने वाला। मैंने अपने सभी क्लाइंटों के अंदर टेबल 14A 15A ब्लैंक छुड़वाने के लिए अपने स्टाफ को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया है। अगर आप इससे दूसरा व्यू रखते हो कि नहीं इसमें वैल्यू डलनी चाहिए तो प्लीज मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि हो सकता है, देखो नॉलेज इतनी ज्यादा है ना कि कोई बंदा किसी को भी सिखा सकता है। तो आप भी मुझे सिखा सकते हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूं, हो सकता है जितने बंदों ने जो वीडियोस बनाई है जिन्होंने मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया जी क्रेडिट नोट यहां डाल देना, जो माल वापिस है यहां डाल देना। अरे भाई मैंने माल वापिस वाली डाल दी फिगर, तो मेरा मैच कैसे होगा? मुझे तो रिको देखना है भैया, ईयर एंड के बाद एनुअल रिटर्न भी देखनी है, सारा मिसमैच खड़ा हो जाएगा। प्रूव करते करते ऑफिसर के आगे कमर झुक जाएगी भाई साहब, सर जी करते करते कमर दर्द हो जाएगा। तो टेबल नंबर 14A 15A के अंदर वैल्यू अगर आप डाल रहे हो तो प्लीज 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 प्रॉपर प्लानिंग के साथ डालना। ये कोई छोटी मोटी टेबल नहीं है कि आपने डाल दिया तो कुछ नहीं होगा। टीसीएस का रिफंड लेते हुए भी ऑफिसर आपको परेशान करेगा। फिर आप रिफंड मांगोगे 1 करोड़ की सेल के ऊपर, जनवरी की सेल 1 करोड़ थी आपकी, टीसीएस के अंदर फ्लिपकार्ट ने 1 करोड़ रिपोर्ट करी, आज आपने इसको अमेंड कर दिया, 1 करोड़ की बजाय 98 लाख कर दिया। ऑफिसर कहेगा आपने तो 98 लाख की सेल दिखाई है, तो आप 1 करोड़ का टीसीएस का रिफंड कैसे मांग रहे हो? अगर मैं कहीं गलत हूं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है जी। इन्होंने एडवाइजरी इशू करी, these amendment tables are relevant for those taxpayers who have reported the supplies in table number 14 and 15 in earlier tax period। जिन्होंने 14 और 15 में अर्लियर टैक्स पीरियड यानी कि अभी 1-1.5-2 महीने से ही ये टेबल आई है 14 और 15, उससे पहले तो टेबल 14-15 होती ही नहीं थी। तो वो कह रहे हैं भैया आपने टेबल नंबर 14 और 15 में अगर फिगरें भरी हैं तो अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करनी है तो यहाँ रिपोर्ट कर देना। प्लीज क्लिक हियर टू व्यू द कंप्लीट एडवाइजरी। दोस्तों वही सब कुछ लिखा हुआ है। अब भैया अपनी तो समझ में नहीं आ रही है ये क्या करना चाह रही है। अच्छा, amended taxable values will be auto populated from 14A-B टेबल नंबर दिस ऑफ 3B के अंदर भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो आपस में सब कुछ इतना इंटरलिंक्ड है दोस्तों। ई कॉमर्स ऑपरेटर शेड रिपोर्ट अमेंडमेंट और डेबिट और क्रेडिट रिलेटेड सच सर्विसेज नोटिफाइड एंड नोटिफाइड इन एग्जिस्टिंग टेबल 9C ऑफ जीएसटीआर 1, वो 9C के अंदर रिपोर्ट करेगा। तो आइडियली मेरे हिसाब से तो इसको ना करो अभी रिपोर्ट, एटलीस्ट मार्च के महीने में तो ना करो। देखते हैं बाकी गवर्नमेंट की तरफ से और कोई क्लैरिफिकेशन आती है, या तो उसका नाम चेंज करें, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज की बजाय वो ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज करें, तब तो मैं कुछ दिमाग लगाऊं भी कि हाँ मैं डालूं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जीएसटी के अंदर अपडेटेड रहिए। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.